गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप सदन में एक और बहुत बड़ी खबर लेके आए। यहाँ हजारों कर्मचारियों के लिए जो है नया लेटर जारी कर दिया गया है। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है इस प्रकार से एक्सटेंड नहीं होगा। दोबारा से डिटेल मांगी गई साथियों, जिसके बारे में आप साथियों ने पूरी जानकारी देवांगे। क्योंकि भाई हजारों की संख्या में कर्मचारी जो है हरियाणा कौशल निगम के तहत लगे हुए हैं, जिन साथियों का कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी खत्म होने वाला है, उनको लेके वह बार बार विभागों की तरफ से लेटर जारी हो रहे हैं। वह किस प्रकार से कर्मचारी की परफॉर्मेंस भेजी जावा है, किस प्रकार से उसका सहमति पत्र जावा है, जिससे उस कर्मचारी का जो है कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड कराया जा सके। इसी के प्रकार को लेके हुए एक विभाग की तरफ से नया लेटर आया है। और इन साथियों बार बार कमेंट भी आने लग रहे थे अक्सर हमारा क्या होगा, तो आप साथियों को दिखा देते हैं नया लेटर। तो देख लीजिए साथियों, ये वाला नया लेटर है जो निदेशक उच्चतर शिक्षा हरियाणा पंचकूला की तरफ से लिखा गया है। हरियाणा राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालय प्राचार्यों को लेटर लिख दिया गया है। और इसके अंदर साफ साफ लिख दिया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से लगे हुए कर्मचारियों का अनुबंध अवधि बढ़ाने के बारे में भाई यानी कि वित्त विभाग से हमें अनुमति लेनी है, इसका बारे में लेटर लिखा गया है। तो देख लीजिए साथियों, इन्होंने एक लेटर का हवाला दे दिया। वह 24/2/2023 को एक लेटर लिखा गया था, जिसका मामले में सूचित किया जाता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त मैन पावर का अनुबंध बढ़ाने के बारे में एक हरियाणा सरकार के द्वारा एक बार लेटर जारी कर रखा है साथियों। 30/6/2022 यह पॉलिसी है, डी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी साथियों। तो इसका 5.9 नंबर पैरा दे रखा है, जिसके अनुसार वह मामला तैयार करना था। लेकिन स्कूल वालों ने क्या किया, वह जितनी भी मैन पावर उनके पास में रखी हुई है, तो उस मैन पावर का सिर्फ नाम, पद और अनुबंध जो समाप्त होने वाली तिथि है, सिर्फ ये डाल के भाई ऊपर निदेशालय को भेज दिए। लेकिन निदेशालय ने नू कहा है, अब आपने जो ये परफॉर्मे वगैरह भेजे हैं, तो यू जो मामला है भाई यू पूरा अपना क्लियर नहीं करके भेजा। जो 5.9 नंबर पैरा दे रखा ना, इसके हिसाब से पूरा परफॉर्मा तैयार करो, जो इन चीज़ मांग रखी हैं उसी के हिसाब से आप हमारे पास में लेटर भेजो, तब जाके इनकी जो अनुमति ली जाओगी और फिर इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड कराया जाओगा। उसी के हिसाब में लेटर लिख दिया गया है। आपने यू पैरा भी दिखावांगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है आप साथ ने सारी क्लियर करने की कोशिश करांगे साथियों। भाई इसी प्रकार से जा रहे सारे जितने भी स्कूल वगैरह हैं भाई, तो इन इस प्रकार से जो है सारी डिटेल देनी पड़ेगी, जब जाके इन साथियों का जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड होगा। और अगर इस प्रकार से जो स्कूल वगैरह भाई डिटेल नहीं देते हैं 5.9 नंबर पैरा के हिसाब से तैयार करके, तो भाई जितने भी यानी कि महाविद्यालय के कर्मचारी हैं वे उत्तरदायी होंगे भाई इस चीज़ के, अगर अधूरा मामला भेजते हैं तो देख लीजिए साथियों, ये वाली 5.9 नंबर पैरा दे रखा भाई, जो 30/6/2022 की पॉलिसी के अंदर दे रखा साथियों। तो इसके अंदर साफ साफ इन्होंने उधर लिख रखा भाई, इस पॉलिसी के अंदर सारी में टर्म एंड कंडीशन लिख रखी है। फर्स्ट टाइम में जैसे कोई भी मैन पावर रखी जावा है, तो उसका पीरियड जो है 1 ईयर का हुआ है भाई मैक्सिमम साथियों, ठीक है। और मिनिमम भाई जो उसका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर है, जो उसके अंदर डेट मेंशन कर रखी है, उसके हिसाब से मैंने जावा है, ठीक है साथियों। और जो उससे पहले हो सके, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर भाई इस केस में यानी कि ऑटोमेटिकली जैसे भाई उसका भाई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है ख़त्म होने वाला है, तो उस टाइम पर उसकी सारी सेवाएं जो है बंद कर दी जाओ, उसी टाइम पोर्टल के हिसाब से साथियों। फिर इन्होंने कहा है, अब अगर उस मैन पावर की आगत फिरता में रखना चाहो हो उसी मैन पावर को, तो 2 महीने पहले यानी कि जब एक्सपायर होने की डेट आ जावा है, अब आपकी जैसे भाई अभी मार्च में ख़त्म होने वाली है, तो आप साथियों का जनवरी में प्रोसेस शुरू करना पड़ा है साथियों इनके हिसाब से। लेकिन अभी पोर्टल के ऊपर जो है डेट दे दी गई है 30, यानी कि 1 महीना दे दिया गया है साथियों, 30 दिन दिए गए हैं। तो इन्होंने नु कहा उसका जो एक्सपायर होने से पहले पहले जो उसकी टर्म एंड कंडीशन है, उनके हिसाब से कि इंडेंट जो है तैयार कराया जावा है। इंडेंट तैयार करने के बाद में एक उसकी जो मंथली परफॉर्मेंस दे रखी है कर्मचारी की, जो मैन पावर रखी गई है, उसकी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अब किस प्रकार का ये कर्मचारी है, कैसा इसका पीरियड रहा भाई, वेरी था या एक्सीलेंट था या गुड था, जो भी था उसकी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। एक उसका सहमति पत्र देना पड़ेगा, यो भी आप साथियों ने दिखावांगे साथियों। उससे क्या होता है, फिर उस मैन पावर का जो है भाई एक्सटेंशन की एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। अब हमें यह जो मैन पावर है बहुत अच्छी है, और इस मैन पावर की एक्सटेंशन इतने दिन की दे दी जाए, जिससे हमारा भाई वर्कलोड ज़्यादा है, जो भी है एक अलग प्रकार से अप्रूवल लेनी पड़ेगी साथियों। उसके हिसाब से भाई उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की रिक्वेस्ट करी जा सका है 1 ईयर ज़्यादा से ज़्यादा है, बाकी जितना भी लेस देन हो सके उसके हिसाब से साथियों। फिर वह जो है भाई रिक्वेस्ट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भेजी जाओगी प्रॉपर तरीका था भाई, इस प्रकार से भाई हमारे पास में इतनी
इतनी मैन पावर रखी गई है, हमने इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड करवाना है। फिर वित्त विभाग उसमें देखेगा, फिर उनकी एक्सटेंशन देगा और फिर वह निगमती सेंड करनी है। फिर निगम उसको ऊपर भाई यानी कि उस इंडेंट को देखेगा और फिर पोर्टल के ऊपर उन कर्मचारियों की जो है रिक्वेस्ट दे देगा। अब इन कर्मचारियों का जो है भाई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड कराया जाए इसका साथियों, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से सारी डिटेल इसके अंदर दे रखी है भाई। जो 5.9 नंबर पैरा है भाई, इस प्रकार से आपकी जो है भाई अपने विभागों को देनी पड़ेगी। अब उनकी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, उनका सहमति पत्र देना पड़ेगा और उस कर्मचारी की यानी कि भाई रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी एक्सटेंशन की साथियों। यो 5.9 नंबर पैरा के अंदर डिटेल दे रखी है। ये आप साथी ने सहमति पत्र वगैरह और देखा है क्या? ये वाला सहमति पत्र साथियों जो दूसरे विभाग का भाई इस विभाग का नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए लेके आए हैं ताकि आप साथियों ने पता चल जाए। बस जॉब वर्क ऑर्डर इस प्रकार से दे रखा है, अब उसकी सहमति ले जाओगे कर्मचारी की। अब तो हमारा दो इतना इतना हमें कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड करांगे, वो उसके हिसाब से तो हमारे पास में रहना चाहवा या नहीं रहना चाहता तो उसे के हिसाब में देख लीजिए पॉलिसी का हवाला दे रखा है। अब अगर तू जो है मैं जो पीरियड के अंदर रखांगे तो उसके अंदर तू कोई पक्का वक्का होने का कोई भी दावा नहीं कर सकता। इसके बारे में सारी डिटेल लिख रखी साथियों। नीचे मैन पावर का एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह की आपकी डिटेल आ जाएगी, आपके सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे और नीचे फिर बकायदा इन्होंने साफ साफ जाहिर लिख दिया है। अब भाई जिस मैन पावर को आपने कोई ज़रूरत नहीं है उसका बारे में भी आप डिटेल दे दीजिए। अब इसका प्रेफरेंस कैसी थी, अच्छी थी या नहीं थी, आप इसको रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, तो उसके हिसाब में सारी डिटेल देनी पड़ेगी। इब्बा निदेशालय ने दोबारा तो ऑर्डर जारी कर दिए हैं, बस सभी स्कूलों दोबारा तो हमारे पास में प्रोफार्मा तैयार करके भेजो जिससे कर्मचारियों को एक्सटेंशन दी जा सके। तो आप साथ लेके यही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए थे भाई ताकि आप साथ ने पता चला है। इस प्रकार से डिटेल देनी पड़ेगी और इस प्रकार से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटेंड होगा। आप साथ ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।